नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हेल्थ शॉक। कोरोना काल के बाद होम्योपैथी ने अपना एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया है। अगर हम बात करें एलोपैथी की या फिर आयुर्वेद की, तो आजकल लोग होम्योपैथी में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ विशेषज्ञ होम्योपैथी के आनंद पांडे। आइए बात करते हैं। बहुत उपचार विधियां हैं भारत में और विश्व में, लेकिन होम्योपैथी का अपना एक अलग स्थान है। किस तरीके से देखते हैं होम्योपैथी? होम्योपैथी बेसिकली जर्मन में ओरिजिनेट हुई थी। डॉक्टर फ्रीडरिक सैमुअल हैनीमैन साहब ने इसको इन्वेंट करा था और तब से और अब तक लेकर काफ़ी क्रमिक विकास होते होते और ये काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। आज की चिकित्सा विज्ञान में हम अगर बात करें तो होम्योपैथी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसमें हम किसी भी एक्यूट प्रॉब्लम से लेकर क्रॉनिक डिजीज़ में भी, जैसे कोई भी गंभीर समस्या होती है, मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनको कि डॉक्टर्स और मरीज़ भी मान चुके होते हैं कि ये लाइलाज बीमारी हो चुकी है, उनमें होम्योपैथी बहुत ज़्यादा कारगर होती है। और ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ कि इसमें होम्योपैथी इतना अच्छे से काम करती है कि मरीज़ को एकदम से अचंभा होता है कि क्या मैं इस तरह से भी ठीक हो सकता हूँ। तो होम्योपैथी एक्यूट समस्याएं, जैसे किसी को बुखार आ गया, सर्दी खांसी जुकाम हो गई, या किसी तरह के कोई और इन्फेक्शंस हो जाते हैं जो तात्कालिक रूप से होते हैं, कुछ समय रहते हैं, ठीक हो जाते हैं, मगर उनमें भी होम्योपैथी बहुत अच्छे से काम करती है। अमूमन लोगों में एक धारणा ये बनी हुई है कि होम्योपैथी सिर्फ़ और सिर्फ पुरानी बीमारियों में ही कारगर है, जबकि ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी धीरे असर करती है। ये भी एक गलत मिथ है लोगों के मन में। होम्योपैथी बिल्कुल तेज़ी से काम करती है, जैसे कि एलोपैथी या दूसरी अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ काम करती हैं, उसी तरह से होम्योपैथी भी काम करती है। अगर किसी को बुखार है तो वो भी 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएगा, जैसे एलोपैथी में होता है। मगर किसी को 10 साल पुराना कोई एक्जिमा है, 10 साल पुराना कोई अस्थमा है, तो उसमें नेचुरल सी बात है कि समय लगेगा, और उसमें समय लगने के साथ में वो बीमारी ठीक भी होगी। दूसरी पद्धतियों में ये बीमारियां अमूमन जाती नहीं हैं। हमें पूरी ज़िंदगी दवाइयां खाते रहना पड़ता है, मगर बीमारी पूरी तरह से जड़ से जाती नहीं है। होम्योपैथी का एक ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम यहाँ पर रोग को बिल्कुल समूल नष्ट कर सकते हैं और आगे की ज़िंदगी मरीज़ बिना किसी रोग के अच्छे से गुजार सकता है। साथ में इसका सबसे बड़ा लाभ जो होम्योपैथी का है, हम देख सकते हैं कि इसका हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। रोगी को अगर हम लंबे समय तक भी दवाइयाँ चलाते हैं, जैसे अन्य पद्धतियों के साथ में ऐसा होता है कि अगर कुछ दवाइयाँ लंबे समय तक ली जाती हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स शरीर पे आने लगते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, यानी कि शरीर पर, जैसे उनको कोई दूसरी समस्याएं पैदा होने लग जाएंगी। मगर होम्योपैथी के साथ में ये एक सबसे बड़ी फ़ायदे की बात है कि होम्योपैथी में किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट या दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं होता है, चाहे कितने भी लंबे समय तक दवाइयाँ ली जाएँ। अगर आप अच्छे चिकित्सक से संपर्क करके और उनकी देखरेख में पूरा चिकित्सा करवाते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण और कारगर चिकित्सा पद्धति होती है। एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर उल्लेखित करना चाहूँगा कि होम्योपैथी को कभी भी अपने मन से या किताबों से पढ़कर दवाइयाँ नहीं ली जाएं। हालांकि ये सभी चिकित्सा पद्धतियों के साथ में होना चाहिए, मगर बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी कोई भी दवाई होम्योपैथी की बिना चिकित्सकीय सलाह के नहीं लें। होम्योपैथी में अभी जैसे इन दिनों काफ़ी कोविड हुआ था, अभी दूसरे वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छे तरह से होम्योपैथी ने अपनी भूमिका निभाई। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये कह रहा हूँ कि हमने सैकड़ों मरीजों को कोविड का इलाज दिया था और उनमें किसी भी तरह की कोई पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस या इस तरह की समस्याएं किसी को नहीं आई, और उनमें फ़र्क भी बहुत जल्दी आया था। तो ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जो तात्कालिक बीमारियां भी होती हैं उनमें भी होम्योपैथी बहुत अच्छे से कारगर होती है, पुरानी बीमारियों की तरह ही। होम्योपैथी को जब हम लेते हैं तो बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे ख्याल ये आते हैं कि हमें खाने पीने के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि बहुत सारी चीज़ों से परहेज़ बरतना पड़ेगा या ये होगा। ऐसा भी कुछ नहीं होता है। दवाई को लेते समय आपको थोड़ा सा खाने पीने का आगे पीछे का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। उसके अलावा क्योंकि ये दवाई जो है वो जीभ के ज़रिए काम करती है, जीभ पे हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके ज़रिए काम करती है, तो जीभ को हम जितना बिल्कुल साफ रखेंगे उतना ही तेज़ी से दवाई हमारी काम करेगी।
दवाई आप अगर ले रहे हैं होम्योपैथी की तो आप 15-20 मिनट पहले और 15-20 मिनट बाद में कुछ नहीं खाएं पिएं, उसके अलावा और कोई रेस्ट्रिक्शंस इसमें होते नहीं हैं। तो इस तरह से होम्योपैथी बहुत कारगर चिकित्सा पद्धति है और आगे समय के अनुसार आपको बाकी की जानकारियाँ इसमें मिलती रहेंगी। धन्यवाद।